आज संसद में पेश हो सकता है तेलंगाना विधेयक। भाजपा ने तेलंगाना विधेयक पर प्रधानमंत्री को सशर्त समर्थन देने की पेशकश की। कहा, तेलंगाना और सीमांध्र दोनों इलाकों के लोगों की चिंताओं पर दिया जाना चाहिए ध्यान। अंतरिम रेल बजट पर रेल मंत्री के भाषण के दौरान केंद्रीय मंत्रियों समेत कई तेलंगाना विरोधी सदस्यों द्वारा लोकसभा में जमकर किया गया हंगामा। प्रधानमंत्री ने कहा, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सदन की हालात देखकर होता है दुख। रेलवे मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कल पेश अंतरिम रेल बजट में 17 नई प्रीमियम और 38 एक्सप्रेस गाड़ियों समेत 73 नई ट्रेनों की घोषणा की गई। यात्री किराए और माल भाड़े में वृद्धि नहीं। वेटिंग टिकट कंफर्म होने पर यात्रियों को मिलेगा एसएमएस अलर्ट। रेल किराए के निर्धारण पर रेल किराया प्राधिकरण देगा सलाह। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में भी चलेंगी रेलगाड़ियां। कश्मीर घाटी के लिए प्रतिकूल मौसम में विशेष तौर पर बनाए गए कोच जुड़ेंगे रेलगाड़ियों से। दिल्ली में जन लोकपाल विधेयक पारित कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आज से। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा है कि नियमों के तहत जन लोकपाल विधेयक को पारित करने से पहले केंद्र की मंजूरी जरूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अमेठी जिले के जगदीशपुर में हरित क्षेत्र में कागज एवं लुगदी परियोजना को शुरू करने की मिली अनुमति। पंजाब के संगरूर में पीजीआई एमईआर के उपग्रह केंद्र पर भी फैसला। दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर दर्ज की एफआईआर। पूर्व और मौजूदा पेट्रोलियम मंत्री और रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी का नाम भी एफआईआर में। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक आज। पार्टी के उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिए जाने की कवायद होगी शुरू। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली इस समिति में प्रधानमंत्री और राहुल गांधी भी शामिल। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा अभियान की शुरुआत की। मोदी ने चाय पर चर्चा के तहत सुशासन के विषय पर देश भर के लोगों के सवालों का जवाब दिया। काला धन वापस लाने की प्रतिबद्धता जताई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। इस सम्मेलन में 30 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल ने भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2014 को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि विधेयक को विधानसभा के मौजूदा सत्र में ही पेश किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में सीमा पर व्यापार गतिरोध सुलझाने पर हुए सहमत। 1 महीने पहले पाकिस्तान में रोके गए 27 भारतीय ट्रक वापस लौटे। ड्रग तस्करी के मामले में भारत ने पाकिस्तान के ड्राइवर को अब तक नहीं छोड़ा है। कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद शीतलहर का प्रकोप जारी। राजधानी दिल्ली समेत देश के मैदानी इलाकों में भी लोगों को बढ़ी हुई ठंड का करना पड़ रहा है सामना। दिसंबर माह में लगातार तीसरे महीने औद्योगिक उत्पादन पिछले साल की तुलना में 0.6% घटा। हालांकि खाने पीने की वस्तुओं के दाम घटने से खुदरा महंगाई के मोर्चे पर राहत। खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में घटकर 8.79% हुई। सीरिया के हिंसाग्रस्त होम्स शहर में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बाहर निकलने और राहत पहुंचाने का काम तेज। बुधवार को 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सेना ने लेबनान सीमा से सटे गांवों को विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ाया। ब्रिटेन में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य हो रहा है मुश्किल। मौसम विभाग ने टेम्स नदी और समरसेट आसपास के इलाकों में बाढ़ की गंभीर चेतावनी जारी की। बाढ़ से ट्रेन सेवाएं भी हो रही हैं प्रभावित। चीन के महत्वाकांक्षी मून मिशन को करारा झटका। मून रोवर युतु या जेड रैबिट को दुरुस्त करने की कोशिश नाकाम होने के बाद इसे निष्क्रिय घोषित किया गया। चीनी वैज्ञानिकों द्वारा मरम्मत करने में विफल रहने के बाद ये चांद की सतह पर ही टूट गया था। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में बोको हरम आतंकवादी संगठन के हमले में कम से कम 51 लोगों की मौत। आतंकवादी अपने साथ स्थानीय कॉलेज के 20 छात्रों को बंधक बनाकर ले गए। आईपीएल 7 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने युवराज सिंह को
14 करोड़ रुपयों में खरीदा। विदेशी खिलाड़ियों में केविन पीटरसन सबसे महंगे 9 करोड़ में बिके। दिनेश कार्तिक 12.5 करोड़ में दिल्ली डेयरडेविल्स के खाते में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू का आज जयंती। नायडू की जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।